हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे अध्याय नंबर 1 नमक का दारोगा। कक्षा 11वीं हिंदी आरोह भाग 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है नमक का दारोगा। इसके सभी क्वेश्चन आंसर हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इसके सभी एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको वीडियो में बने रहना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से नमक का दारोगा नामक पाठ के लेखक कौन हैं? तो नमक का दारोगा नामक पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद्र। यहाँ पे प्रेमचंद 7 नंबर का ऑप्शन आपका आंसर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी बंशीधर पुत्र थे तो कैसे थे वो? नालायक थे, कुटिल थे, आज्ञाकारी थे या कपटी थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आज्ञाकारी। मुंशी बंशीधर जो थे वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे, तो यहाँ पे आज्ञाकारी इसका आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, यदि आपको पहले से आंसर पता है क्वेश्चन का तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर, ताकि आपको अच्छी तरीके से रिवाइज हो पाए और आपको याद रहे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित आलूपीदीन प्रतिष्ठित जमींदार थे, कहाँ के थे? दौलतगंज, ताजगंज, दातागंज, रामगंज? तो यहाँ पे दातागंज यानी कि 7 नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। दातागंज के पंडित आलूपीदीन एक प्रतिष्ठित जमींदार थे। दातागंज आपका आंसर रहेगा। तो इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर के कंप्लीट करेंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए अगला है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किनके पौ बा रहे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किनके पौ बा रहे थे, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा भी है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे इस पाठ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अधिकारियों के पौ बा रहे थे, इसे याद रखेंगे। अधिकारियों के आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर आ, अधिकारियों के। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी बंशीधर कौन से पद पर प्रतिष्ठित थे? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राचार्य, वित्त विभाग में दरोगा, वकील, और अगला ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो अगले पेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नमक विभाग में दरोगा, तो वो नमक विभाग में ही दरोगा का कार्य करते थे, है ना। तो नमक विभाग में दरोगा के पद पर प्रतिष्ठित थे कौन? मुंशी बंशीधर। आंसर रहेगा नमक विभाग में दरोगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे नमक का दारोगा कहानी का प्रमुख नायक कौन है? तो यहाँ पे मुंशी बंशीधर जो हैं वह स्वयं यहाँ पे नमक का दारोगा कहानी के प्रमुख नायक हैं। नायक कह लो या प्रमुख कह लो, यहाँ पे नायक कहेंगे। नायक हैं जो मुंशी बंशीधर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंशी बंशीधर में ऐसा कौन सा गुण था जिस कारण अफसर उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे? तो उनका कौन सा ऐसा गुण था जिसके कारण उन पर अफसर लोग थे वो विश्वास करने लगे, है ना। तो उच्च आचरण, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उनमें उच्च आचरण था, कर्तव्यनिष्ठा थी कार्य के प्रति, और ईमानदारी तो उनके अंदर थी ही। तो इसी कारण अफसर लोग उनको अधिक उन पर विश्वास करने लगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से नमक का दारोगा कहानी का अन्य शीर्षक संभव है? तो नमक हराम दारोगा, बेईमान दारोगा, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा। अगला ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 7 नंबर का ऑप्शन, कर्तव्यनिष्ठ दारोगा, क्योंकि अन्य शीर्षक आपसे पूछा जा रहा है जो संभव हो सकता है, क्योंकि एक अच्छे दरोगा, कर्तव्यनिष्ठ दरोगा की कहानी हमने इसमें देखी है। तो इसका अन्य शीर्षक जो हो सकता है वो कर्तव्यनिष्ठ दरोगा होगा। आंसर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है, पंडित आलूपीदीन की नमक से लदी हुई गाड़ियां कहाँ प्रस्थान कर रही थीं? किस ओर जा रही थीं, कहाँ जा रही थीं? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नमक से लदी हुई गाड़ियां कहाँ जा रही थीं। तो वो यहाँ पे कानपुर जा रही थीं। कानपुर आपका आंसर रहेगा, इसको याद रखेंगे, कानपुर। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक के दफ्तर से 1 मील की दूरी पर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी थी? तो वो थी यमुना नदी। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, यमुना नदी। इसी को पार करके जाना पड़ता था, जिस पर एक पुल बना हुआ था। यमुना नदी याद रखेंगे, नमक के दफ्तर से 1 मील दूर हुआ करती थी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में चोरी छिपे किसका व्यापार किया जाता है? नमक का दारोगा कहानी में चोरी छिपे किसका व्यापार किया जा रहा था? तो यहाँ पे नमक का व्यापार किया जा रहा था। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, नमक का। पुल पर खड़ी हुई नमक से लदी गाड़ियाँ किसकी थीं? तो जो पुल पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थीं, आपने पाठ यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पंडित आलूपीदीन की नमक की गाड़ियाँ थीं।
यहाँ पे आंसर पंडित अलूपीद्दीन रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जागती थी। क्या जागती थी? जीभ जागती थी, नाक जागती थी, आँखें, या ये सभी? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका जीभ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दुनिया सोती थी परंतु दुनिया की जीभ जागती थी, ये उस पाठ में कहा गया है। तो यहाँ पे जीभ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बंशीधर ने बैर मोल लिया था। किससे बैर लिया था बंशीधर ने? तो धन से बैर मोल लिया था बंशीधर ने। यहाँ पे धन से आंसर रहेगा आपका। ऑप्शन भी आप जरूर पढ़ते जाएं। यदि पहले से आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। किसका कथन है यह? किसने कहा था कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है? तो आप यदि पाठ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से ये लाइन मिल जाएगी कि ये किसने कही है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा पंडित अलूपीद्दीन। तो पंडित अलूपीद्दीन ने ही कहा था कि मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ज़रूरत है। तो इसका आंसर रहेगा पंडित अलूपीद्दीन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस पर पंडित अलूपीद्दीन अखंड विश्वास किया करते थे? तो यहाँ पे लक्ष्मी आंसर रहेगा। 7 नंबर का ऑप्शन, लक्ष्मी पर अखंड विश्वास किया करते थे। कौन? पंडित अलूपीद्दीन, क्योंकि ये इनकी कुल देवी थी लक्ष्मी, है ना। तो इनका आंसर रहेगा लक्ष्मी पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कांपते हुए हाथों से मैनेजरी के कागज़ों पर हस्ताक्षर या दस्तक किसने किए थे? तो यहाँ पे आंसर रहेगा आपका मुंशी बंशीधर ने, है ना। जब लास्ट में, पाठ के लास्ट में मैनेजरी का उन्होंने, अलूपीद्दीन ने मैनेजरी का पद इनके आगे रखा, उसका प्रस्ताव रखा, तो यहाँ पे मुंशी बंशीधर बड़े कांपते हुए हाथों से उसे स्वीकारते हुए मैनेजरी पद को स्वीकारते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं। कौन? मुंशी बंशीधर। अगला क्वेश्चन है, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मुख्तार कहते हैं, बरकंदाजी कहते हैं, या आगे ऑप्शन दिए गए हैं अमले अर्दली। तो यहाँ पे बरकंदाजी आपका आंसर रहेगा। बंदूक लेकर के चलने वाला सिपाही बरकंदाजी कहलाता है। आंसर याद रखेंगे। धन को किसने पैरों तले कुचल दिया? धन को किसने पैरों तले कुचल दिया? तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया था। यहाँ पे धर्म आंसर रहेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी का कि धर्म ने किसे पैरों तले कुचल दिया, तो धन को आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे धन से पूछा जा रहा है कि धन को किसने पैरों तले कुचल दिया, तो धर्म ने कुचला था। यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 है, अदालत में किसे दोषी साबित किया गया? तो पंडित अलूपीद्दीन नहीं, इसका आंसर रहेगा द नंबर का ऑप्शन, बंशीधर को, है ना। बंशीधर को यहाँ पे अदालत में दोषी ठहरा दिया गया था, है ना। तो पंडित बंशीधर, मुंशी बंशीधर यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 21 है, नमक विभाग में दरोगा पद के लिए ललचाते थे। तो उस समय की बात है जब एक कहानी, इसमें कहा जा रहा है कि वकील जो थे वो सर्वाधिक नमक विभाग में दरोगा पद के लिए ललचाते थे। वैसे तो बड़े बड़े भी इस पद के लिए ललचाते थे, है ना, क्योंकि इसमें वो रिश्वत लेकर के कमा सकते थे, परंतु जो वकील थे वो इस पद के लिए सबसे अधिक ललचाते थे। तो यहाँ पे आंसर वकील रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, पंडित अलूपीद्दीन को आते हुए देखकर बंशीधर किस भाव में थे? अतः उन्होंने अलूपीद्दीन का क्या किया, है ना, अलूपीद्दीन के साथ क्या किया? पंडित अलूपीद्दीन जब आए बंशीधर की ओर तो अलूपीद्दीन ने क्या किया? क्रोधित हो गए या सत्कार किया, उनका हंसने लगे या अनादर किया? तो उन्होंने सत्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर रहेगा कि पंडित अलूपीद्दीन को आते हुए देखकर बंशीधर ने उनका सत्कार किया था, ना कि उन पर क्रोधित हुए, ना हंसने लगे, ना अनादर किया, सत्कार किया। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, पंडित अलूपीद्दीन किस पद का प्रस्ताव लेकर बंशीधर के पास आए? तो यहाँ पे मैनेजर पद का प्रस्ताव लेकर के बंशीधर के पास आए थे। कौन? पंडित अलूपीद्दीन, मैनेजर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका लाखों का लेन देन था? तो पंडित अलूपीद्दीन का लाखों का लेन देन हुआ करता था। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे अलूपीद्दीन का। अगला क्वेश्चन है आपका, नमक का दारोगा कहानी से आपको क्या संदेश मिलता है? तो इसका आंसर देख लेंगे, ऑप्शन देखेंगे पहले। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं विकल्प 4।
निर्भय होकर कार्य करना, समय से कार्य करना, धन की लालच में कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहले नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा, यानी कि निर्भय होकर के कार्य करना, किसी से डरना नहीं। यहाँ पे बंशीधर से हम ये बात सीखते हैं इस पाठ के माध्यम से। तो यहाँ तक हमारे जो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इस पाठ के नमक के दारोगा के, यहाँ पे सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि आपका अगला चैप्टर रहेगा। जो भी अगला चैप्टर है उसके सभी इसी प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और पहले से भी हमारे चैनल पर सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो जो कि अलग क्वेश्चन हैं उनके डाल दिए गए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन आंसर के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप जाकर के विजिट कीजिए चैनल को, आपको सभी विषयों के यहाँ पे इसी प्रकार से कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।